गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये क्रम प्रधान देश है। यहाँ जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। यहाँ बिना किए हुए कुछ भी नहीं मिलता है। यदि अच्छा काम करोगे तो अच्छा परिणाम आएगा, गलत काम करोगे तो दुष्परिणाम आएगा। बिना किए यहाँ किसी को कुछ मिलता नहीं है। संत कबीर ने कहा है कि जो पग चलो सोई परिक्रमा, और जो कर्म करो सोई पूजा। आपने देखा होगा लोगों को उनके प्रारब्ध के अनुसार उनको कर्म मिलता है। उस कर्म को कितनी ईमानदारी और वफादारी से वे निभाते हैं। जो जितनी ईमानदारी वफादारी के साथ अपने पति दायित्वों का निर्वहन करता है, वही कार्य उसकी पूजा बन जाता है, वही कर्म पूजा बन जाता है। और कहीं मत्था टेकने की, मंदिर गुफाओं में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि इसका कर्म सुंदर है, कर्म पवित्र है, कर्म नैतिक है, कर्म सदाचार है, कर्म मानव कल्याण के लिए है, कर्म मानव हित के लिए है, वही सत्संग है, वही पूजा है, वही साधना है, वही भक्ति है। आपके कर्म ठीक नहीं है, आपकी भावना पवित्र नहीं है, आप मंदिर में चले जाओ, सत्संग में चले जाओ, देवी देवताओं की तलाश में देश विदेश चले जाओ, कंदराओं और गुफाओं में चले जाओ, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। जो कर्म आप करते हैं वही पूजा है, उसी से प्रारब्ध बनता है, उसी से तुम्हारे भाग्य का निर्माण होता है। गाय चराना भी एक पूजा है, एक कर्म है। भगवान कृष्ण गाय चराते थे, ईसा मसीह भेड़िया चराते थे। गाय को घास खिलाना, गाय को आवारा घास खिलाना ये कर्म है। और गाय को किसी किसान की फसल को खिलाना, उसकी फसल को नष्ट करना ये दुष्कर्म है। इससे बहुत पाप लगेगा। विचार आपको करना है कि उसको घास खिलाना है या किसी किसान की मेहनत, लगन और धन से उगाई गई फसल को खिलाना है। इसी में कर्म और पूजा छिपी हुई है। आप पशुपालन करते हैं, उसका दूध बेचते हैं, जिससे आपकी दैनिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वो भी आपका कर्म है और वही कर्म आपका पूजा बन जाता है। जब आप उसी दूध में पानी मिला लेते हैं तब आपका वो कर्म नहीं रह जाता है, भक्ति साधना नहीं रहती है, वही कर्म आपका पाप बन जाता है। और समाज में ऐसे ऐसे भी लोग हैं, नालायक लोग हैं, उन्होंने अपने हिसाब से चौपाई और दोहा भी बनाए हैं। सिया राम में सब जग जानी, और बेचे दूध मिलावे पानी। ऐसे ऐसे लोगों ने दोहा भी बनाए हैं। आपने देखा होगा एक डॉक्टर शिक्षा अध्ययन, आपने देखा होगा एक डॉक्टर कठिन परिश्रम करने के बाद, स्कूल की तमाम फीस भरने के बाद, डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करके डॉक्टरी करता है, रोगियों को उपचार और निदान देता है। ये भी उसका एक सेवा कार्य है, पुण्य कार्य है। यदि वही डॉक्टर आवश्यकता से अधिक फीस लेने लगे, अनावश्यक पैसा लेने लगे, तो वही उसका पुण्य कर्म पाप कर्म में बदल जाता है। आजकल का ट्रेंड चल रहा है, महिलाओं के नॉर्मल डिलीवरी अस्पताल में बहुत ही कम करते हैं।
जहां महिला अस्पताल गई वहां के डॉक्टर इतना उसको डरवा देते हैं, उसके तीमानदारों को घबरा देते हैं कि महिला की हालत बहुत नाजुक है, जच्चा और बच्चा दोनों का बचना मुश्किल है, बिना ऑपरेशन के उपचार संभव नहीं है। इतना डराने धमकाने के बाद में तुरंत थोड़ा पैसा जमा करा के पेट फाड़ के बच्चा निकाल देते हैं। ये कोई कर्म नहीं है। कितनी भी पूजा कर लो, कितनी भी बंदगी कर लो, कितनी साधना कर लो, जो गरीब आदमी एक एक रोटी के लिए मोहताज है और बिना मतलब में उसका पेट फाड़ के पैसे लेते हो, लूटपाट करते हो, तो ये कर्म तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इसलिए वो कर्म करिए जो पूजा बन जाए, और वो कर्म कदाचित न करिए जो कर्म पाप बन जाए। एक वकील भी वकालत करके न्यायालय में अपना ज्ञान बेचता है। जनपद स्तरीय, तहसील स्तरीय न्यायालय में वकील की फीस कम होती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फीस 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख तक होती है। वह भी अगर जायज़ फीस लेते हैं तो उनकी फीस पूजा बन जाती है, और नाजायज़ फीस लेते हैं अपराध बन जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जो पग चलो उस राह पर चलो कि आपका चलना परिक्रमा बन जाए, और ऐसे कर्म करो कि आपके कर्म ही पूजा बन जाए, और मुख से ऐसी मधुर वाणी प्रवाहित करो कि लोगों को लगे कि मुख से पुष्प वर्षा हो रही है। ईश्वर खुद अपने आप नहीं बोलता है, ना ही कर्म करता है। ईश्वर अपनी वाणी को प्रवाहित करने के लिए किसी किसी के मुख का चुनाव करता है, किसी के हाथों से ऐसे कर्म संपादित कराता है जो ईश्वर के कार्य होते हैं, और किसी किसी के मुख से आशीर्वचन निकालता है जो ईश्वर को निकाले हुए होते हैं। इसलिए भटकाव की आवश्यकता नहीं है। कबीर साहब ने यह भी कहा था, क्या ढूंढ रहे हो तुम वन में, गिरगाहर के कंधन में, पता नहीं पाया वो तेरे ही अंदर में। जिसको तुम दुनिया में ढूंढते हो, तलाश करते हो, वन और गुफाओं में ढूंढते हो, वो कहीं नहीं मिलता है। जिस दिन ध्यान और विवेक से, अंतःकरण से देखे हो, उस दिन वो तुम्हारे अंदर ही तुमको